नमस्ते। तो स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। आज हम आपको मिलवा रहे हैं मिस्टर मैनेजर से। और ये इंडिया की सबसे बड़ी एमएनसी कंपनी जो कि दान मारेलू प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर की पोस्ट पर है। सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर है, सॉरी। तो नमस्ते। तो स्वागत है मिस्टर मैनेजर जी। थैंक यू मैडम। और आपका नाम, सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारे व्यूवर्स को कि आपका नाम मिस्टर मैनेजर कैसे पड़ा। देखिए मैडम, मेरा जो पूरा नाम है वो है मिस्टर चमचा मैनेजर। तो देखिए ऐसी बात है कि मैं बचपन से ही ना बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और एक बहुत ही अपने उसूलों पर टिके रहने वाला आदमी था। तो ये बात जब भी है, जब मैं 5th क्लास में था तो मेरी 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई थी। तो मैंने उसके बाद दिन रात मेहनत की, खूब लगन से मैंने खूब मेहनत की। दिन रात मैंने एक कर दिया। क्या मेहनत की? मैंने मैडम ऐसा किया कि दिन रात एक करके ना मैंने अपने टीचर की इतनी ज्यादा चमचागिरी की कि हार करना उनको मुझे पास करना ही पड़ा। तो वहां से जो मेरा नाम है वो चमचा पड़ गया। ठीक है, आपका नाम वहाँ से चमचा पड़ा। तो ठीक है, मेरा सरनेम मैनेजर है। अच्छा जी। ठीक है, उसकी भी एक स्टोरी है। तो अब देखिए यहाँ से चमचा तो पड़ गया मेरा नाम। अब मैनेजर जो मेरा नाम है वो कैसे पड़ा। अब हुआ ये कि जब मैंने अपनी 12th फेल की। आपका मतलब है 12th पास? नहीं मैडम, जब मैं 12th फेल करके नौकरी पे गया। ठीक है, मैं 12th फेल करके नौकरी पर जब गया। ठीक है, आज के टाइम में ना मैडम 12th फेल वालों की वैल्यू है, 12th पास वाले कुछ नहीं बनते। तो मैं 12th फेल करके जब मैं नौकरी पे लगा, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ 3 महीने के अंदर ही मैंने अपने चमचागिरी से इतने ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए अपने मालिक की नजरों में कि उसने मेरा प्रमोशन कर दिया और मैं एग्जीक्यूटिव था, एग्जीक्यूटिव से मुझे मैनेजर बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने बारे में बताइए कि यहाँ सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए मैडम, ऐसा है, पढ़ाई तो बहुत और एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ज्यादा होना चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया कि मैं 12th फेल हूँ। ठीक है, तो ये तो पढ़ाई कुछ ज्यादा तो नहीं है। नहीं मैडम, देखिए अब ऐसा है कि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड भी होते हैं। अब नहीं तो बड़े बड़े एमबीए डिग्री वाले मेरे नीचे ही काम करते हैं। ठीक है, बट उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है जो मेरे अंदर टैलेंट है। एक्सपीरियंस ज्यादा है। नहीं, एक्सपीरियंस है ना मैडम मुझे पूरे 1 साल का, 12 महीने। तो फिर हम 1 साल हमारे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस और पढ़ाई के बारे में कि कैसे यहाँ के मतलब सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, तो उनको बताइए। मैं आपको टिप्स देता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले तो आपको किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू होता है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो करीबन 20 लोग थे जिन्होंने पीएचडी कर रखी थी, 12-15 लोगों ने एमबीए कर रखी थी, 10-12 लोग ऐसे थे जो कि ग्रेजुएट थे। मगर जो मेरा टैलेंट है ना मैडम चमचागिरी का, उसके आगे कोई टिक नहीं पाया। आखिर में सिलेक्शन मेरा ही हुआ। ठीक है, अब बात आती जी कैसे करनी है चमचागिरी। तो मैडम देखिए ये ना बहुत राज की बात है, फिर भी चलिए मैं आपके इंटरव्यू में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ना आपने कोई काम नहीं करना चमचागिरी अगर आप कर रहे हो तो आपको फिर उसके अलावा और कोई काम नहीं करना कंपनी में। बिल्कुल जी, कंपनी में आपको कोई काम नहीं करना। फिर ऐसी कंपनी आपको कैसे रखेगी जब काम ही नहीं करोगे? मैडम यही तो बात है ना। देखिए आपने खुद कोई काम नहीं करना, ठीक है, मगर अगर कोई और काम कर रहा है तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो क्या काम कर रहा है और उसके काम का क्रेडिट कैसे खाना है। आपको दूसरे के काम का किया हुआ क्रेडिट खाना आना चाहिए, नहीं तो आप मैडम जिंदगी भर वर्कर ही रह जाओगे, आप मैनेजर नहीं बन सकते। और दूसरी चीज, आपको कभी भी बॉस के सामने बिना हंसे बात नहीं करनी। बॉस चाहे आपको माँ बहन की गाली क्यों ना दे, आपने लगातार हंसते रहना। मतलब वो कि हंसते रहना। मैडम ऐसा है ना कि देखिए बॉस है, ठीक है, और हम लोग कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बॉस से आपको कुछ भी कह ले, वो जो कह रहा है सही कह रहा होगा, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना, आपको हमेशा हंसते रहना है। और तीसरी जो एक जरूरी चीज है मैडम कि जो आपके कलीग हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, आपने कभी भी उनकी इज्जत नहीं करनी।
ठीक है। तो बताइए हमारे व्यूअर्स को कि क्या होता है ये। अब देखिए, जब मीटिंग होती है, जब ग्रुप मीटिंग होती है, बॉस लोग सामने बैठे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने जो जूनियर्स होते हैं, जो हमारे साथ के कलीग होते हैं, हम उन्हें बड़ा बेइज्जत करते हैं, खूब धर धर के हम उन्हें बेइज्जत करते हैं। ठीक है। तो बॉस को लगता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी है, देखो अपने जूनियर्स को कैसे हड़का के रखता है। ठीक है। वहां पर हम अपने बॉस के आगे नंबर बनाते हैं, फिर पीछे से हम जाते हैं अपने कलीग के पास और उसको समझाते हैं कि तो बहुत बढ़िया आदमी है, तेरे जैसे बंदे की जरूरत है हमारी कंपनी को, तू बहुत आगे बढ़ेगा। उधर वो शांत हो जाता है, उधर हमारे नंबर बन गए। अच्छा, मतलब चमचागिरी उधर भी उधर भी। बिल्कुल मैडम, यही तो टैलेंट है। और आपको एक आखिरी चीज बताऊं, सबसे जरूरी चीज जो है चमचागिरी के इस प्रोफेशन के अंदर, वो है कि आपको 1 साल के अंदर, जो आप इंक्रीमेंट जानते हैं ना, कंपनी इंक्रीमेंट करती है साल के आखिर में, तो आपने कभी भी अपने जो जूनियर हैं आपको उनका इंक्रीमेंट नहीं होने देना। अगर उनकी सैलरी बढ़ गई तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो क्यों? ठीक है मैडम, ऐसा है अगर उनकी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, तो हो सकता है वो आज नहीं तो कल आपकी जगह पे आ जाएंगे, आपकी बराबरी कर सकते हैं। ठीक है। तो उनका पत्ता काटना है, हर साल कम से कम 4 से 5 लोगों को नौकरी से निकलवा देना है, तब जाके कंपनी को लगेगा कि भैया बहुत बढ़िया आदमी है ये। ठीक है। और जो लोग काम नहीं करते उनको ही निकलवा देता है। और ये चमचागिरी का जो पूरा आप देखेंगे ना सिस्टम में बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है। आप कहते हो कि ये काम नहीं करता, मगर मैं इसका एक आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अब देखिए, कल आपकी टीम से फोन आया था, ठीक है, तो वो फोन मेरे लिए नहीं था, वो फोन आया था मेरे मैनेजर के लिए, मगर मैंने आपकी टीम की इतनी ज्यादा चमचागिरी की कि उन्होंने खुश होकर मुझे बुला लिया। अब आज देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं।